ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्तोषधी मधुनक्ता आमुतोषी मधुमत्पार्थिवं रजा मधुद्योरस्तु न पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमावास्तु सूर्या माध्वीर्न गावो भवन्तु नः माध्वीर्न गावो भवन्तु नः। हरि ओम। कठोपनिषद का प्रसंग है। यमलोक के नियंता श्री यमराज बालक नचिकेता को आत्मज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। जो मनुष्य बुरे आचरण जानकर भी त्याग नहीं करता, स्वयं को पता चल जाता है आचरण कैसा है, बुरा आचरण है, परिणाम बुरे होंगे, यह जानकर भी जो अपने बुरे आचरण का त्याग नहीं करता, जिसका मन परमात्मा को छोड़कर अन्य सांसारिक पदार्थों में लगा रहता है, संसार की ही बातें करते रहता है, संसार का ही चिंतन करते रहता है, दिन भर वही कार्य करता रहता है, कभी उसे पश्चाताप नहीं होता कि मैं अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूं, व्यर्थ बातों में अपने जीवन को उलझा रहा हूं। वह अशांत रहता है। कोई भी अच्छा प्रसंग देखकर भी उसके अंतकरण में अच्छा भाव निर्माण नहीं होता। बुरी बातों का ही चिंतन करते रहता है, स्वयं भी निंदा करता है, दूसरों से भी करवाता है। ये सब पाप के मार्ग है। स्वयं पाप मार्ग पर चलता है और दूसरों को भी चलाता है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, यम भगवान कहते हैं, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जो इंद्रियों का दास हो गया है, इंद्रियों ने उसे अधीन कर लिया है, वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे मनुष्य जन्म तो मिला है, मनुष्य जन्म उसके समझ में नहीं आया।
क्या मिला है? परमात्मा की असीम अनुकंपा है उस पर, बड़ी कृपा है, बहुत दया की है परमात्मा ने उस पर। किंतु उसने वृद्धावस्था आने के बाद भी अपने अंतःकरण में परमात्मा की कृपा का अनुभव नहीं किया है। वह भगवत कृपा का अधिकारी नहीं। नावरितो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहिता ना शांत मानसो अपि प्रज्ञान नैनमाप्नुयात्। कठोपनिषद का द्वितीय वल्ली का 24वां श्लोक है। इसमें मनुष्य के आचरण के बारे में यमराज कहते हैं। यमराज आचरण को देखने वाले हैं, मनुष्य के आचरण का सूक्ष्म निरीक्षण करने वाले हैं। और मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है, उन कर्मों का पुरस्कार ही उसे अंत में मिलता है। जो मनुष्य शुभ कर्म करता है उसकी शुभ गति होती है, और जो दुष्कर्म में लगा रहता है उसकी दुर्गति होती है। ये ज्ञान हमें दिया है मंत्र दृष्टा ऋषियों ने, जिन्होंने मंत्रों को देखा है। मंत्र दृष्टा ऋषियों के प्रकार बताए हैं। ऋषि उन्हें कहा है जो मंत्र के प्रभाव को समझते हैं, देखते हैं, इसीलिए उन्हें मंत्र दृष्टा कहा है। ऋषियों को युग दृष्टा कहा है। युग को समझ रहे हैं, युग के धर्म को समझ रहे हैं, युग के धर्म का क्या प्रभाव है ये समझ रहे हैं। कलियुग में धर्म का स्वरूप बड़ा विचित्र है। सत्ययुग में जो धर्म का स्वरूप था वो कलियुग में नहीं है। जो त्रेता युग में धर्म का स्वरूप था वो कलियुग में नहीं है। जो द्वापर में धर्म का स्वरूप था वो भी कलियुग में नहीं है। कलियुग में सब बदल गया है। सत्य युग में अगर कोई किसी के घर में जाकर निंदा करने का प्रयत्न करे तो उसकी निंदा सुनी नहीं जाती थी। ऐसी बात नहीं है। सत्ययुग में बुराइयां ना थी बुराइयां, किंतु आज जितनी है उतनी नहीं थी। निंदया नद्यते धर्म पापम लक्ष्य हि केवलम ततो निंदान कुर्वन्ति महाभागवता जनाः। बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें उपदेश किया है कि मनुष्य को किसी परिस्थिति में निंदा नहीं करनी चाहिए।
निंदा नैद्यते धर्म। जो निंदा करता है धर्म उसके साथ रहता नहीं, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। निंदया नैद्यते धर्म पापम लक्ष्य ही केवलम। केवल पाप ही होने वाला है। निंदा से पुण्य होगा ये भ्रम छोड़ देना चाहिए। ततो निंदा न कुर्वन्ति महाभागवता जनाः। विष के जैसी है निंदा। निंदा को विष कहा है और विष ग्रहण करने से मृत्यु हो जाती है। निंदा से अपना भी कल्याण नहीं है और निंदा से दूसरों का भी कल्याण नहीं। जो सुनता है वो भी पाप का भागी होता है। हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने, शास्त्रकारों ने हमें सावधान किया है। अमृत का मार्ग दिखाया है हमें और अमृत के मार्ग में ही हमारा कल्याण है। निंदया नैद्यते धर्म। भ्रम है। निंदा करके हम परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेंगे। पापम लभ्यम ही केवलम। केवल पाप ही होता है। ततो निंदा न कुर्वन्ति महाभागवता जनाः। जिसे अपना कल्याण करना है, जिसे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, जिसे परमार्थ मार्ग पर चलना है, उसे निंदा को छोड़ देना चाहिए। निंदा विष है। निंदा सिखानी नहीं पड़ती। निंदकों के संपर्क में बैठकर अपने आप हमारे जीवन में आ जाती है। ऋषि मुनि कहते हैं कि उसका त्याग करो, उसे छोड़ दो। जो कल्याणकारी नहीं है उसे अपने अंतःकरण में धारण ना करो। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं, जो विमुख या परमार्था संभाषण तयासी सर्वथा करो ने। परमार्थ मार्ग से विमुख है, उसके साथ संभाषण भी नहीं करना चाहिए। हमें क्या पता है हमारे अंतःकरण का भाव उसके अंतःकरण में प्रवेश करे ना करे, किंतु उसका जो बुरा आचरण है, बुरा दुर्भाव है, वो हमारे अंतःकरण में अवश्य प्रवेश कर जाएगा। संग का परिणाम होता है। एक संत ने अपने कुटी में लिख कर रखा था। बंगाल के संत थे। दीवार पर लिख कर रखा था, परचर्चा निषेध, बाह्य दृष्टि त्याग। संस्कृत के बड़े विद्वान थे। रोज लोग उनसे मिलने आते थे और उनका बहुत समय लेते थे। निंदा की बातें करते थे। शहर में ये हो रहा है, शहर में वो हो रहा है, इसके बारे में, उसके बारे में। खुद का भी समय बर्बाद करते थे। उस महात्मा को भी छोड़ा नहीं था। दिन भर जो काम करते आए हैं वही काम करेंगे। जन्म भर जो काम करते आए हैं वही काम करेंगे।
अपने परिवार के लोग भी फिर घृणा करने लगते हैं, तिरस्कार करने लगते हैं कि सारा जीवन इसने विघातक कर्मों में बिता दिया, बुरे कर्मों में बिता दिया, ये कभी संभला नहीं। वो गंगा जी के तट पर भी रहे तो भी वैसे ही कर्म करता है। वो पाप स्वरूप है, उसका संपर्क भी विघातक है, उसके दिमाग में कोई अच्छा विचार प्रवेश करता ही नहीं। परमात्मा ने जो जीवन उसे दिया है वो दूसरों की बुराई करने के लिए ही दिया है, ऐसा ही वह सोचता है। अपने अंतःकरण में झांक कर आत्मचिंतन करना चाहिए मनुष्य को, और दुर्गुण यदि नजर आए तो उन्हें पूरी तरह से निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्म संयम से ही आत्मरक्षा होती है। बोलने का संयम करना पड़ता है। क्या लाभ है बहुत ज्यादा लोगों से मिलने से? एक बार जान लिया, एक बार पहचान लिया, सदाचरणी से दूर तो कदापि नहीं रहना चाहिए। जो दुराचारी है उसकी छाया से भी दूर रहना चाहिए। ये संतों के अनुभव है। जगतगुरु श्री तुकाराम महाराज के जीवन में उन्होंने कभी भी एक क्षण भी भगवत चिंतन के बिना नहीं गंवाया है, व्यर्थ नहीं गंवाया। उनकी वाणी को देखेंगे तब लगता है कि महाराज जी ने हर क्षण का सदुपयोग किया। संसार के उत्थान के लिए अद्भुत वचनों का उच्चारण किया। आत्म संयम से ही आत्मरक्षा होती है। आत्मा का संयम साधना पड़ता है। बहुत बड़ा व्रत है आत्म संयम, बहुत बड़ी तपश्चर्या है, जीवन का साफल्य है। संत चरणों पर विश्वास, संत चरणों का दर्शन, संत वचनों का परिपालन, संत वचनों पर अनन्य भाव, संत वचनों पर अनन्य निष्ठा, ये सब जीवन का उत्थान करने वाले हैं। और जो इसके विरोधी है वह व्याधि है, वह मृत्यु है, वह विष है। दुर्भाग्य भाव से मुक्त होना चाहिए, सद्भाव से परिपूर्ण होना चाहिए। ये परम तप है। ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा है क्योंकि उन्होंने मंत्र देखे हैं, उसका अर्थ समझा है, उन मंत्रों की व्याप्ति उन्होंने जान ली है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। मंत्र का उच्चारण करते ही हम अपने इष्ट के चरणों में पहुंच जाते हैं।
मन में लगने लगता है कि हम वेंकटाचल पहुंच गए हैं, भगवान वेंकटेश्वरा का दर्शन कर रहे हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अपनी बात रखने के लिए ऋषि मुनि भूमिका बनाते हैं। पहले वो अवस्था तैयार करते हैं। जैसे किसान अपनी खेती बुआई करने के पहले खेती को तैयार कर लेता है, सर्व दृष्टि से उस खेती को तैयार कर लेता है और अनुकूल अवस्था आने पर फिर वो बुआई करता है। क्रम क्रम से यथा प्रसंग वो अपनी फसल की देखभाल करता है, तभी उसे उत्तम फसल प्राप्त होती है। ये उसके कष्ट है, ये उसके परिश्रम है, जिसके कारण उसे इतना लाभ मिला है। एक दाना उसने बुआ था और उसके हजारों हो गए। सत्कर्म भी ऐसा ही है। व्यर्थ के मोह में मनुष्य को पड़ना नहीं चाहिए। नावरितो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहिता। जो व्यक्ति बिखर गया है, यह उपनिषद का वचन है। इसका सार हमें ढूंढना चाहिए। ना शांत मानसो वापी प्रज्ञान नैनमा पुप्रया। बुरे आचरण का बुरा प्रभाव वर्णन किया है, वैसे उसके मनुष्य के जीवन पर जो दुष्परिणाम होते हैं वह सुनाया है। उपनिषदों की विद्या है, वेदों की विद्या है। ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा है, युग दृष्टा कहा है। उस युग का क्या धर्म है? ऋषि वेदों को उजागर करते हैं, समाज के सामने रखते हैं। उन्होंने श्रुतियों को भी देखा है, वेद श्रुतियों को भी देखा है, इसीलिए दृष्टा कहा है। ऋषि जनहित के लिए तपश्चर्या करते हैं। शास्त्रों को प्रकट करते हैं। शास्त्रों के अर्थ जो है, भावार्थ जो है, गहनार्थ जो है, वह योग्य लोगों को सुनाते हैं। पथ का प्रदर्शन करने वाले होते हैं। ऋषियों के जीवन में सात्विकता होती है, जगत कल्याण का दिव्य भाव होता है। कभी कभी ऋषि संसारी भी होते हैं, विवाह भी करते हैं, पत्नियों के साथ रहते हैं, किंतु परमार्थ नहीं छोड़ते। संसार में होने के बाद भी परमार्थ करते हैं। भृगु ऋषि संसारी है, वशिष्ठ ऋषि संसारी है, अत्रि अंगिरा ये संसारी है, पत्नियों के साथ है और उच्च कोटि का परमार्थ कर रहे हैं।
ऋषियों के कई प्रकार है। महर्षि है, जो ऋषियों में भी पूज्य है, वो महर्षि, जो सप्तर्षि मंडल में स्थापित हो गए हैं, जिनकी बड़ी दिव्य तपश्चर्या है। नारद भगवान देवर्षि है, देव भी है और ऋषि भी है। मनु महाराज राजर्षि है, जनक महाराज राजर्षि है। ऐसे कई ब्रह्मवेत्ता राजर्षि भी हुए हैं और जिन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई है अपने तपोबल से, वे ब्रह्मर्षि है। भृगु ऋषि ब्रह्मर्षि है, वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मर्षि है, अत्रि ऋषि ब्रह्मर्षि है, अंगिरा ऋषि ब्रह्मर्षि है। संसार में जो जो निर्माण होता है उसका नाश होता है। हमें यहां हमेशा रहना नहीं है। पता नहीं कब समय आ जाए, कब हमें यह संसार छोड़कर जाना पड़े। यह तो परमात्मा की कृपा है कि हम आज है, परमात्मा ने हमें रखा है। हम कल भी रहेंगे ऐसा नहीं कह सकते। हमें जाना पड़ेगा, उसी क्षण जाना पड़ेगा। किसी की आज्ञा लेनी नहीं पड़ेगी, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। वी विल नॉट गेट द टाइम टू से गुड बाय। द मोमेंट our life is finished, we have to go. प्रारब्ध का जो शुभ अशुभ प्रारब्ध है, उसने हमें जन्म लेने के लिए बाध्य किया है। मनुष्य जन्म तो भगवत कृपा से मिल गया, किंतु आगे चलकर अब कौन सी योनि मिलेगी इसका तो कोई निश्चय नहीं है, इसका तो कोई ज्ञान नहीं है। उपजे ते नाशे, उपजे आणी नाशे, ते माया वशे दिशे, एरवी तत्वता वस्तु जे असे, अविनाशची या विषया वाचो निकाही, आणिक सर्वथा रम्य नाही। ऐसा स्वभावची पाही, इंद्रियांचा। इंद्रिय विषयों की ओर दौड़ते हैं। इंद्रियों का स्वभाव है विषयों की ओर दौड़ना। आंखें चाहती है सुंदर दर्शन। आंख के जो विषय है उसका दर्शन आंखें चाहती है। शरीर की सुंदरता को सुंदरता समझती है आंखें। आंखों से बहुत पाप होता है। अजामिल के जीवन में जो पाप आया है वो केवल आंखों के द्वार से आया है। अंतकरण का प्रभाव, विषयों का प्रभाव अंतकरण में रहता है, अंतस में रहता है। और अंतकरण का वो जो भाव है, वो जो विषय का प्रभाव है, वह बाध्य करता है देखने के लिए। आंखें देखती है
और जो आंखें देखती है वही अंतकरण में आ जाता है। अजामिल ने वन में एक प्रसंग देखा था। श्रीमद् भागवत की घटना है, आपने कई बार सुनी है, उसे फिर से नहीं सुनाना है। उसका जो तत्व है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। इंद्रियों का प्रभाव बता रहे हैं। उसमें अजामिल का प्रसंग। अजामिल इंद्रियाधीन था, सारे पाप उसने कर लिए थे। अपने इंद्रियों पर उसे काबू नहीं था। मन में पाप दृश्य देखने की इच्छा थी, पाप दृश्य देखता था, उन पापों का चिंतन करता था, और जिनका चिंतन करता था शरीर से भी वैसे ही पाप करता था। मनुष्य को उसके अंतकरण की प्रवृत्तियां खींचती है। कोई नशेड़ी यदि हो तो वो बराबर उसकी नशा की ओर जाने लगता है, उसे चैन नहीं पड़ता, वो बड़ा उद्विग्न हो जाता है। अजामिल तो वन में समिधा लाने गया था, यज्ञ की समिधाएं। अग्निहोत्री ब्राह्मण था, उसके घर में नित्य यज्ञ होते थे। घर का अग्नि कभी खंडित नहीं होता था। और योड़ी इतनी बड़ी उच्च अवस्था होने के बाद भी अजामिल की आंखों में वो पाप दृश्य आ गया। उसका परिणाम उसके अंतकरण में इतना हुआ कि उसने माता पिता को भी छोड़ दिया, त्याग कर दिया माता पिता का। वेश्यागामी हो गया। पत्नी का भी त्याग कर दिया। कुलीन पत्नी थी, आज्ञाकारी पत्नी थी, सच्चरित्रा पत्नी थी। पत्नी को भी घर से निकाल दिया। माता पिता उसके दर दर भटकने लगे। अन्न अन्न करते करते माता पिता भी मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके अंतकरण में दया नहीं आई, उसके अंतकरण में करुणा नहीं आई। अपने माता पिता के लिए नहीं, अपनी पत्नी के लिए नहीं। कितना कठोर हो गया है। वासना अधीन जीव कितना भयंकर हो जाता है। मनुष्य रहता ही नहीं, पशु जैसा हो जाता है। अजामिल के जीवन में सारे पाप आ गए। एक पाप जीवन में आया तो कितना विनाशकारी होता है। एक पाप, दृष्टि का पाप उसके जीवन में आया, सारे कर्म बिगड़ गए। सारे इंद्रियों से वो पाप करने लगा, सकल इंद्रियों से। ऐसा कोई पाप था ही नहीं जो अजामिल ने किया नहीं। हत्या की, लूटपाट की, ऐसी बुरी अवस्था थी उसकी। दुश्चरिता स्त्री को अपने घर में ले आया, उसके संग उसने जीवन आरंभ किया। कोई भी सद्विचार उसके अंतकरण में नहीं आया। हरि गोविंद हरि गोविंद। मरणासन्न अवस्था हो गई उसकी। और तब उस पर परमात्मा की कृपा हो गई। परमात्मा की कृपा अनंत है, सब पर कृपा करते हैं, सबको दिया है, बहुत बड़ा दिया है, बहुत श्रेष्ठ दिया है।
उस जीवन का लाभ उठाना चाहिए, अपने जीवन का कल्याण कर लेना चाहिए। संत महात्माओं ने जो मार्ग दिखाया है, वेद श्रुतियों ने जो उपदेश किया है, वह मार्ग अपनाना चाहिए। उस मार्ग में शांति है, वह अमृत का मार्ग है। जो परमार्थ मार्ग पर चलता है, संसार उसको वंदन करता है। एक एक दोष अपने जीवन से निकाल कर अलग करना चाहिए। सुबह उठते ही भोजन की तैयारी शुरू हो जाती है। और भोजन पाने के बाद में फिर भोजन का चिंतन शुरू हो जाता है। एक पदार्थ खाया भी नहीं है कि दूसरे पदार्थ का चिंतन शुरू हो गया, और ऐसा जन्म पर्यंत चलता है। रसना स्वाद के पीछे दौड़ती है। रसना बड़ा घात करती है। रसना के कारण मनुष्य के जीवन में कई दोष आ जाते हैं। उसे योग्य बोलना नहीं आता। जो योग्य बोल नहीं सकते, अयोग्य बातें करते रहते हैं, विषयों की वार्ता करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, कठोर वचन किसी को बोलते रहते हैं, इसी कामों में दिन रात लगे रहते हैं, वो तो अपने पापों की वृद्धि ही करते हैं। दे डू नॉट हार्म अदर्स, दे हार्म देमसेल्व्स। स्वयं को ही घात करते हैं। अजामिल पर कृपा हुई। संतों ने उसके घर में निवास किया, उसकी गौशाला में, जहां पर गायें नहीं थी। धर्म कर्म बिगड़ गया था। माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, दुश्चरिता स्त्री को घर में लाया, उसके साथ रहने लगा, पापाचार करने लगा, उसे संतति हुई। और जब संत आए, आश्रय मांगा, उसका कल्याण करने के लिए ही आश्रय मांगा, आश्रय दिया उनको। रात भर वे भगवत चिंतन करते रहे, सुबह उठकर चले गए, आशीर्वाद देकर चले गए कि तेरे पत्नी को पुत्र होगा, हे अजामिल, उसका नाम नारायण रखना। हंसने लगा अजामिल। इतने सद संस्कार मरे हुए हैं कि अच्छी बात भी उसे अच्छी नहीं लगती है। नारायण नाम रखना, उसने पुत्र का नाम नारायण रखा। उसके वाणी में नाम आ गया परमात्मा का, नारायण। भगवान नाम से उद्धार होता है। जीव जब भगवान नाम लेता है, परमात्मा को समर्पित होता है। हरि हरि या विषया वाचो निकाही आणिक सर्वथा रम्य नाही। ऐसा स्वभावची पाही इंद्रियांचा
इंद्रियों का स्वभाव ही ऐसा है, वो विषयों की ओर दौड़ते हैं। और अजामिल का उद्धार हो गया बाद में, भगवान नाम लेने से उसके कर्म सुधर गए और अंत समय में उसके मुख में भगवान नाम आ गया। जन्म भर का अभ्यास चाहिए। सारा जन्म जो परमात्मा का ध्यान चिंतन करते हैं, जिन्होंने आत्म संयम प्राप्त किया है, अपने समय को व्यर्थ बातों में नहीं गंवाते, उन पर कृपा होती है परमात्मा की। एक बहुत बड़े राजा उज्जैनी में हो गए हैं। उस समय उस नगर का नाम उज्जैनी था। राजा भर्तृहरि, आपने सुना होगा, यह जगत विख्यात नाम है। ये बहुत बड़े महात्मा हो गए हैं, तपस्वी हो गए हैं। पहले राजा थे, उनके एक सौतेले भाई भी थे जिनका नाम विक्रमादित्य, जो बाद में उज्जैनी के राजा हुए। दोनों भाई बड़ी रानी के पुत्र थे राजा भर्तृहरि, और छोटी रानी के पुत्र थे विक्रमादित्य। दोनों पराक्रमी, परस्पर मेल जोल भाव बड़ा अच्छा था। भाई का भाई के प्रति जो भाव होना चाहिए वो भाव था। राजा भर्तृहरि प्रजा हित के काम करते थे, प्रजा के हित में लगे रहते थे। संस्कृत के विद्वान थे, पंडित थे, कवि थे, सुंदर रचनाएं करते थे। एक दिन गुरु गोरक्षनाथ उनसे मिलने के लिए आए। राजा भर्तृहरि ने गुरु गोरक्षनाथ के चरणों में दंडवत किया। गोरक्षनाथ प्रसन्न हो गए। राजा का राज कर्तव्य बड़ी निष्ठा से चल रहा था। राजा का कर्तव्य होता है कर्तव्य धर्म, पिता का कर्तव्य धर्म होता है, माता का कर्तव्य धर्म होता है, पुत्र का कर्तव्य धर्म होता है। राजा नेता है, देश को चलाने वाला है, उसका कर्तव्य धर्म बहुत बड़ा होता है। राजा को भोगी नहीं होना चाहिए। यदि राजा भोगी है तो समाज का कल्याण, देश का कल्याण नहीं कर सकता। उसकी बुद्धि हमेशा भोग में लिप्त रहेगी। जो भोग लिप्त है वह समाज का कल्याण क्या करेगा। राजा भर्तृहरि की रानियां थी, उनमें जो पिंगला नाम की रानी थी वह राजा को बड़ी प्रिय थी। पिंगला दिखने में बड़ी सुंदर थी। राजा भर्तृहरि रानी पर जान छिड़कते थे, और आज तो उनका भाग्य उदय हुआ है। आज गुरु महाराज श्री गोरक्षनाथ राजभवन में आए हैं और उन्होंने एक फल लिया, एक फल राजा भर्तृहरि को दिया। ये फल तुम पा लेना, इसे पाने के बाद में तुम चिरतरुण रहोगे, सुदृढ़ रहोगे, राज्य का कार्य अंत तक अच्छी तरह से कर सकोगे।
आशीर्वाद दिए गोरक्षनाथ ने। गोरक्षनाथ चले गए। राजा फल की तरफ देखने लगे, मन में विचार आने लगे, मेरे अलावा मेरी रानी यदि हमेशा चिरतरुण बनी रहे तो बहुत अच्छा होगा। राजा रानी के महल में गए और पिंगला को वो फल दिया और प्रभाव बताया कि ये फल खाने के बाद में, इसे पा लेने के बाद में तुम हमेशा तरुण अवस्था में रहोगी। रानी ने वो फल लिया, रख दिया। फल की तरफ देखकर उसके मन में विचार आए। राजा का बहुत प्रेम था रानी पर, किंतु रानी का राजा पर प्रेम नहीं था। वो तो नगर के एक कोतवाल से प्रेम करती थी। और उसने कोतवाल को बुला लिया राजभवन में और एकांत में उसे वो फल दिया और उस फल की बात उसे समझाई। देखो, ये सामान्य फल नहीं है, इसे ग्रहण करने के बाद में तुम हमेशा तरुण रहोगे, मेरे तुम काम आओगे, इसीलिए ये फल मैं तुम्हें दे रही हूं। उस कोतवाल ने वो फल ले लिया। वह सोचने लगा कि यदि ये फल मैं पा लेता हूं, इसे स्वीकार कर लेता हूं, तो मुझे तो हमेशा यही नौकरी करनी पड़ेगी, हमेशा इन्हीं झंझटों में पड़ना पड़ेगा, मैं इस फल को नहीं खाऊंगा। उस कोतवाल की भी एक प्रेयसी थी जिस पर उसका प्रेम था। वो गांव की एक स्त्री थी। जो खेत से आ रही थी, सिर पर गोबर की टोकरी थी जिसमें गोबर भरा हुआ था। उस स्त्री ने वो फल प्राप्त कर लिया। वो सोचने लगी, यदि इस फल को मैं खा लेती हूं तो बहुत साल मुझे जिंदा रहना पड़ेगा, बहुत से दुष्कर्म करने पड़ेंगे, इससे तो अच्छा है ये फल मैं किसी को दे दूं, ये फल मैं उसे दे दूं जो इस देश का रक्षण करे, ये फल मैं राजा को दे देती हूं। घर गई, वो फल को अच्छी तरह से धो लिया, आंचल में ढक लिया, राजभवन आई, समाचार दिया राजा से मिलना चाहती है, बहुत जरूरी काम है। सेवकों ने समाचार दिया, राजा भर्तृहरि को उन्होंने आज्ञा दी। वह स्त्री भीतर आ गई। अपने आंचल के नीचे उसने फल छिपा रखा था, वो फल निकाला और राजा को वो फल दिया। महाराज, इस फल को स्वीकार कीजिए, ये कोई सामान्य फल नहीं, इसे पा लेने के बाद हमेशा आपकी तरुण अवस्था बनी रहेगी, आप शक्ति संपन्न रहेंगे, आप जगत का कल्याण कर सकेंगे। राजा ने उस फल को देखा। राजा सोचने लगे, ये तो वही फल है। राजा भीतर गए, रानी से पूछा, मैंने तुम्हें फल दिया था, वो कहां है? रानी को खबर लग गई कि राजा को सारा समाचार मिल गया है। रानी रोने लगी, मुझे क्षमा कर दीजिए, वो फल मैंने कोतवाल को दिया था। राजा की बात समझ में आई। राजा ने कोतवाल को बुलाया और पूछा कि फल तुम्हें कहां से मिला था?
कैसे मिला था, कोतवाल ने सत्य वृत्तांत बता दिया। महारानी ने दिया था। उसने वो फल उसकी प्रिय स्त्री को दिया था। कोतवाल क्षमा मांगने लगा, रानी क्षमा मांगने लगी। महाराज ने उनसे कुछ नहीं कहा। राजभवन में गए, एकांत में बैठ गए, सोचने लगे कि संसार का प्रेम भी ऐसा ही है। कौन किस पर प्रेम करता है? बृहदारण्यक उपनिषद का संदेश है, कोई किसी पर प्रेम नहीं करता है। प्रेम का कारण तो स्वयं ही है। स्वयं के लिए पत्नी से प्रेम करता है, पुत्र से प्रेम करता है, सभी से प्रेम करता हुआ दिखता है, कारण स्वयं होता है। बड़ा सूक्ष्म विचार है। ब्रह्मवेत्ता याज्ञवल्क ऋषि का विचार है। बृहदारण्यक उपनिषद में बड़ी सुंदर चर्चा आई है। वैराग्य प्राप्त हो गया राजा भर्तृहरि को। उन्होंने अपने छोटे भाई को बुला लिया, विक्रमादित्य को बुला लिया और विक्रमादित्य को राज सिंहासन पर बिठा दिया और भर्तृहरि निकल गए। एक गुफा में तपश्चर्या करने लगे। घोर तपश्चर्या हो रही है। तपश्चर्या का दिव्य प्रभाव प्रकट हो गया। इंद्र के मन में विचार आया, भूमंडल का ये राजा जिसके कर्म बड़े श्रेष्ठ है, जिसका चरित्र बड़ा महान है, इसकी तपस्या यदि सफल होती है तो यह इंद्र पद को प्राप्त होगा, मेरा पद चला जाएगा। और इंद्र ने बहुत भारी शिला को राजा भर्तृहरि पर डाल दिया। अपने योग बल से राजा ने जान लिया कि इंद्र ने पत्थर डाला है, शिला डाल दी है। राजा भर्तृहरि ने अपने दाहिने हाथ से उस शिलाखंड को संभाल लिया। आज भी वो शिला भर्तृहरि गुफा में वैसी ही है, हाथ का चिन्ह उस पर है। तपश्चर्या सफल हो गई। राजा भर्तृहरि गोरक्षनाथ महाराज के चरणों में गए, उनसे प्रार्थना की, मुझे दीक्षा दीजिए। दीक्षा मांगी। गोरक्षनाथ ने उन्हें दीक्षा दे दी। गोरक्षनाथ के शिष्य हो गए राजा भर्तृहरि। अन्य शिष्यों के अंतकरण में ईर्ष्या होने लगी। बड़ा कठिन प्रसंग है। ईर्ष्या छोड़ती नहीं है, जन्म भर छोड़ती नहीं है, जाती ही नहीं है। हेट्रेड कैनॉट बी रिमूव्ड। टू रिमूव द हेट्रेड, द ऑपरेशन कैनॉट बी परफॉर्म्ड। मन के भावों का ऑपरेशन किया ही नहीं जा सकता। आत्मसंयम से उन्हें हटाना पड़ता है। शीघ्रता में किया जाने वाला काम नहीं है। राजा भर्तृहरि के समझ में आया कि यहां पर भी ईर्ष्या ने छोड़ा नहीं है, संत होने के बाद में भी छोड़ा नहीं है।
शिष्य आकर गोरक्षनाथ भगवान से कहने लगे कि आपने इसे दीक्षा तो दे दी, हम बचपन से आपके साथ है, आपने जो जो कहा हमने किया, भारी तपश्चर्या की, किंतु आज ये हमसे भी श्रेष्ठ हो गया है, इस पर आपकी भी कृपा हो गई है, इसकी परीक्षा नहीं ली आपने। गोरक्षनाथ ने कहा ठीक है, परीक्षा लेते हैं। गोरक्षनाथ भगवान ने राजा भर्तृहरि को बुला लिया। हे भर्तृहरि, जाओ, लकड़ियां ले आओ। राजा भर्तृहरि वन गए, लकड़ियां इकट्ठी की, मस्तक पर ढोकर ला रहे थे। गोरक्षनाथ भगवान ने शिष्यों से कहा, जाओ उसे धक्का दे दो जिससे उसकी लकड़ियां गिर जाए, उसे गुस्सा आना चाहिए। शिष्य आए, उन्होंने धक्का दिया, लकड़ियां गिर गई, राजा भर्तृहरि भी गिर गए। उन्होंने क्रोध नहीं किया, शांत रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने लकड़ियां उठाई, गुरु चरणों में आए, लकड़ियां रख दी, वंदन किया। गुरुजी ने कहा, राजा तुमने क्रोध को जीत लिया है। शिष्य कहने लगे कि अभी काम का क्या, काम को तो भी जीतना चाहिए। हरि दूसरे दिन राजा को गोरक्षनाथ भगवान ने कहा कि जाओ समिधा ले आओ, और यज्ञ की समिधा लाने के लिए गए राजा भर्तृहरि। सुंदर ऐसा स्वप्न लोक वहां पर निर्माण किया, भोग भवन निर्माण किया, बड़ा सुंदर भवन है। वहां पर अप्सराओं जैसी स्त्रियां हैं, वो बुला रही है, महाराज भीतर आइए, विश्राम कीजिए, भोजन प्राप्त कीजिए। राजा भर्तृहरि ने उस तरफ देखा भी नहीं, उनके मन में कोई विचार नहीं आया। समिधाएं इकट्ठा करके ले आए, गुरु चरणों में समिधा रख दी। गोरक्षनाथ भगवान ने कहा कि राजा तुमने काम को भी जीत लिया है। शिष्य कहने लगे कि ठीक है, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, आत्म संयम को भी तो जीतना चाहिए, तितिक्षा भी तो प्राप्त करनी चाहिए। और गोरक्षनाथ जी ने कहा कि जाओ राजा भर्तृहरि, मरुस्थल में यात्रा करो, मरुस्थल में मैं तुम्हें मिलूंगा। और राजा भर्तृहरि मरुस्थल में यात्रा करने लगे। इतनी भीषण गर्मी है, उनके पैर जलने लगे। बहुत दर्द हो रहा है। मरुस्थल में गोरक्षनाथ भगवान ने एक सुंदर हरे भरे वृक्ष को निर्माण किया। राजा भर्तृहरि ने देखा कि जलते हुए इस मरुस्थल में एक छायादार घना वृक्ष है। उन्होंने उस तरफ देखा भी नहीं, मुंह मोड़ लिया और दूसरे रास्ते से मरुस्थल में चलने लगे। गोरक्षनाथ भगवान ने अपने शिष्यों से कहा, देखो आत्म संयम देखो, तितिक्षा देखो, पैरों में ऐसा दर्द है, ऐसी जलन है, क्षण भर के लिए उस वृक्ष के नीचे नहीं गए हैं। दृढ़ निश्चय है,
आत्म संयम है, तितिक्षा है। और वहां पर गुरु गोरक्षनाथ प्रकट हो गए और सारे मरुस्थल को हरा भरा छायादार बना दिया। और फिर कहा कि हे राजा भर्तृहरि, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, मेरी परीक्षा में तुम सर्वोत्तम हो, तुम महात्मा बन गए हो। और राजा भर्तृहरि महात्मा बन गए। उन्होंने ग्रंथ की रचना की, उसमें वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक ऐसा वर्णन आता है। वैराग्य कैसे धारण करना चाहिए, उस ग्रंथ में वैराग्य की बात की है। भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं वित्ते नृपालाद भयं मौने दैन्य भयं बले रिपु भयं रूपे जरा भयं शास्त्रे वाद भयं गुणे खल भयं काये कृतांत भयं सर्ववस्तु भयावह भुवि नृणानां वैराग्यमेवा भयं। इस जगत में सारी वस्तुओं के पीछे भय लगे हुए हैं। केवल वैराग्य ही अभय है। वैराग्य में भय नहीं है, अन्य सब बातों में भय है। यदि कोई भोग लेने के पीछे दौड़ रहा है, भोगों के पीछे दौड़ रहा है, अंत में उसे रोग होंगे। भोग ही रोग का कारण बनेंगे। भोगा कारणे झाले रोग। भोगों में रोगों का भय है। और बहुत ऊंचे कुल में जन्म हुआ है तो उस कुल में च्युति भयम है। उस कुल में कोई उसे वहां से गिरा सकता है, बहिष्कृत कर सकता है। कुल में गिरने का भय है। कुल की मर्यादाएं निभानी पड़ती है। बड़े लोगों का जीवन भी बड़ा कठिन होता है, सरलता से नहीं जी सकते, बड़े निर्बंध होते हैं उनके जीने में। और यदि धन प्राप्त कर लिया, अपार धन राशि प्राप्त कर ली, राजा को पता चल गया कि बहुत धन इन्होंने प्राप्त करके रखा है, तो राजा का भय है। धनवान को राजा का भय है। जिसने सोचा कि मैं मौन धारण करूंगा, किसी पचड़े में नहीं पड़ूंगा, जिसने मौन धारण किया है, लोग समझेंगे कि ये दैन्य है, ये मूढ़ है, इसीलिए इसने मौन धारण करके रखा है। सच्ची बात को समझेंगे नहीं, गलत बात को ही समझेंगे। बलवान है तो उसे दूसरे बलवानों का भय है, शत्रुओं का भय है। सुंदर रूप प्राप्त किया है तो उस सुंदर रूप को वृद्धावस्था का भय है।
शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, सारे शास्त्र मुखोद्गत कर लिए, तो वाद विवाद का भय है, वाद का भय है। हमारे संग शास्त्रार्थ करो। और सद्गुण संपन्न हो गया। होने चाहिए सद्गुण मनुष्य के जीवन में। दिखाने का दुष्परिणाम होता है। जिसे गुण दिखाने का प्रयत्न किया है उसके अंतःकरण में गुणों के लिए प्रेम नहीं है। उसके अंतःकरण में ईर्ष्या हो गई, मुझसे भी बड़ा हो गया, मुझसे भी बड़ा गुणवान हो गया, स्पर्धा निर्माण होती है। और शरीर के पीछे तो मृत्यु लगा है। इतने सारे भय है। ये वैराग्य शतक का वचन है। राजा भर्तृहरि ने जो वैराग्य शतक लिखा है उसका ये वचन है। जगत में जो है उसके पीछे भय है, उसके पीछे नाश लगा हुआ है, उसके पीछे मृत्यु लगी हुई है। केवल वैराग, मैं और मेरा परमात्मा। जगतगुरु तुकाराम महाराज वैराग्य मूर्ति है। मिट्टी और सोना एक समान है उनके लिए। राजा ने उनके लिए 9 लाख का नजराना भेजा था, जिसमें स्वर्ण है, रत्नमणि है, सुंदर वस्त्र है, मिष्टान्न है, सभी लाकर रखे थे जगतगुरु तुकाराम महाराज के सामने। वो सारे पदार्थों को देख लिया। महाराज ने आंखें बंद कर ली। उस सोने में और मिट्टी में उन्हें कोई फर्क नहीं जान पड़ा। उन्होंने स्वीकार नहीं किया वो नजराना। राजा ने पूछा कि दारिद्र्य है, बड़ी समस्याएं चल रही है, यह नजराना आपके लिए बहुत आवश्यक है, सारा दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा, जीवन में सुविधाएं आ जाएंगी। महाराज जी ने कहा कि ये सब माया है, इसे ले जाओ, इसे यहां मत रखो। अगर हमें सोना चाहिए तो देख लो सामने। और राजा ने सन्मुख देखा, सारा पर्वत सोने का हो गया। बड़ा सामर्थ्य है। उनके अंतःकरण में भक्ति का प्रकाश है। उस भक्ति के प्रकाश में वे सत्य का दर्शन करते हैं। बहुत बड़े संत हो गए राजा भर्तृहरि। दिव्य उपदेश किया है। मनुष्य से कहा है कि अपने अंतःकरण में देखो, स्वयं को समझो, अपने जीवन को जान लो। आज जो शरीर सुंदर दिख रहा है वो अंत तक सुंदर नहीं है। यही सुंदर शरीर विकृत हो जाएगा। शरीर शिथिल हो जाएगा। इस शरीर को उठाना भी कठिन हो जाएगा। कर्ण बधिर हो जाएंगे, कानों से सुनाई नहीं देगा। मुख दंतहीन हो जाएंगे। शरीर कांपने लगेगा, कंपन हो जाएगा। आंखों की ज्योति क्षीण हो जाएगी। गर्दन हिलने लगेगी।
कितनी बड़ी विडंबना है कि जो शरीर इतना सुंदर था, जो शरीर इतना ऊर्जाओं से भरा हुआ था, आज उसकी क्या अवस्था हो गई है। शरीर तो जीर्ण हो गया, किंतु तृष्णाएं वो जीर्ण नहीं हुई, वो तो और बढ़ गई है। ऐसे जीव को राजा भर्तृहरि उपदेश करते हैं कि अभी भी जागो, इस माया से बाहर निकलो। हरि 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 गोविंद, हरि गोविंद। आत्यंतिकं व्याधिहरं जनानां। एक समय ऐसा आएगा कि सारे शरीर में व्याधियां दुख देने लगेगी। आत्यंतिकं व्याधिहरं जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति। चिकित्सा करने वाले वो कहते हैं, वेदों के ज्ञानी कहते हैं, इस शरीर को सर्वस्व ना समझो। इस शरीर के पीछे कई व्याधियां हैं, बहुत भोगना पड़ता है शरीर से, ये संसार ताप हो जाता है। यदि संसार का चिंतन करो तो दुख ही दुख है, और परमार्थ का चिंतन करो तो फिर मार्ग मिल जाता है, अपने आत्म कल्याण का मार्ग मिल जाता है। संसार में जितने भी काम करो भगवत समर्पित भाव से करो, परमात्मा भाव से करो, तभी मनुष्य के कर्म शुद्ध होंगे, परमार्थ का मार्ग प्रशस्त होगा, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। जितने भी काम करो, खेती करो, व्यापार करो, नौकरी करो, उद्योग करो, जो भी करो भगवत समर्पित भाव से करो। गंगा जी के तट पर एक संत रहते थे, जिन्हें मिलने हजारों की संख्या में लोग आते थे। हम भी गए थे, हमने कोई प्रश्न नहीं पूछा, दूसरों ने प्रश्न पूछे, हमें भी उत्तर मिल गया। हमें प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं रही। संतों की वाणी में ध्यान से सुनने से हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं। बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए। संतों की वाणी से प्रकट हुए शब्द वो मोतियों जैसे हैं, जिन्हें संभाल कर रखना चाहिए। जगतगुरु तुकाराम महाराज का जीवन ऐसा ही है, राजा भर्तृहरि का जीवन ऐसा ही है। उनके जीवन में त्याग मूर्तिमंत है, आत्म संयम प्रत्यक्ष है, तितिक्षा प्रत्यक्ष है। इतने बड़े राजा, उज्जैनी के राजा,
और गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। गुरु कृपा हो गई है, भगवंत कृपा तो होना ही है। ऋषिकेश के संत ने उपदेश किया था, संसार में जितना भी रहो भगवत समर्पित भाव से रहो। मैं भगवान का हूं, मुझे केवल भगवत सेवा ही करनी है। ठीक है, संसार मुझे मिला है प्रारब्ध से, संसार के कर्तव्य प्रामाणिकता से करने हैं, उसमें कोई दोष ना लगे। बड़ी शुद्धता से करने हैं। और भगवत समर्पित भाव से यदि कर्म किए जाएं तो कर्म शुद्ध होंगे, कर्म पवित्र होंगे। अहंकार का स्पर्श नहीं होगा, मैं जीवित नहीं होगा, मैं का जन्म ही नहीं होगा। सावधान रहो, महात्मा जी ने कहा, अपने कर्मों के लिए सावधान रहो, आपके कर्म ना बिगड़े। कभी एकांत में बैठो, एकांत में बैठकर चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, मनन करो। अपने आत्मचिंतन करने वाला, भगवान नाम का मनन करने वाला मुनि हो जाता है। जो उपदेश कलियुग में गंगा तट के संत ने जगत को दिया है, वैसा ही उपदेश गोरक्षनाथ भगवान ने राजा भर्तहरि को दिया था। भजन करें, भजन करावे, भजन करें, भजन करावे, धैर्य धरें, धैर्य धरावे, धैर्य धरें, धैर्य धरावे। स्वयं भजन करें, औरों से भी भजन करा लें। कुछ दिन पहले कुछ महिलाएं आई थी और उन्होंने कहा कि हमने एक मंडली बना ली है और हम भजन करते हैं, हर दिन करते हैं, बड़े आनंद के साथ करते हैं। हमारे पास समय बहुत होता है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। बेकार की बातों में बैठे रहते, वो जो समय था उस समय को कृतार्थ कर दिया है। भजन करें, भजन करावे, स्वयं भी करें और दूसरों को भी करा ले। धैर्य धरें, धैर्य धरावे, भव सिंधु तरें, भव सिंधु तरावे। यही कल्याण मार्ग है। स्वयं भजन करें, औरों को भजन कराने के लिए प्रयत्न करें। स्वयं धैर्य धरे, दूसरों को धैर्य धरावे। स्वयं भव सिंधु तरें और दूसरों को तरावे। सत्य को अपनावे,
सत्य को नित्य अपनावे, थोड़ी देर के लिए नहीं, नित्य हमेशा। सत्य तपश्चर्या हो जाता है। व्यर्थ भ्रमों के जाल से बाहर निकले, छूटे और छुड़ावे, यही कल्याण मार्ग है। संसार में तो सारे पदार्थ है, अच्छा है, बुरा है, पाप है, पुण्य है, सब है। सलिली पय जैसे एक हो मिनले असे, परी निवडोनी राजहंसे विगड़े कीजिए। दूध में पानी होता है, पानी में दूध मिलाया जाता है। राजहंस के सामने यदि वो बर्तन रख दिया जाए तो राजहंस उसमें से केवल दूध निकाल लेता है, पानी छोड़ देता है। ये कला उस राजहंस के पास है। मनुष्य को भी जगत में सारे पदार्थ एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं। केवल अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए, बुराई को छोड़ देना चाहिए, उस राजहंस की तरह। धर्म मार्ग को चुनना पड़ता है, सत्य मार्ग पर दृढ़ चलना पड़ता है, परमार्थ को धारण करना पड़ता है, परमार्थ विचार को दृढ़ रखना पड़ता है। मनोनी अनित्याचा ठाई तया आस्तिक्य बुद्धि नहीं। जो अनित्य है, जो नाशीवंत है, उसके पीछे दौड़ना नहीं है, उसे प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं करनी है। जो अनित्य है, अविनाशी का ही चिंतन करना चाहिए, शाश्वत का ही चिंतन करना चाहिए। शाश्वत परमात्मा है, नित्य परमात्मा है। नीर क्षीर विवेक जैसा राजहंस के पास में है, वैसा मनुष्य के जीवन में सार असार विवेक होना चाहिए। कठोपनिषद के माध्यम से यमराज भगवान ने नचिकेता को आत्म तत्व का उपदेश किया है। जो आत्म तत्व से दूर है, उनकी क्या गति होती है, यह भी समझाया है। हरि ओम। मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवा माध्वीर्न संतोषधीः मधुनक्ता मुतोषसी मधुमत् पार्थिवं रजः मधुद्योरस्तु न पिता मधुमानो वनस्पति मधुमाम् आस्तु सूर्यः
माध्वीर्गावो भवन्तु नः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो